वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त पर जाने से पहले यहाँ बड़ी गर्मा-गर्म किस्म की बहस हो रही थी। जाहिद हामिद साहब हमारे पास तशरीफ रखते हैं, जबकि दिल्ली में हमारे साथ भरत वर्मा है। भरत, एक चीज है कि अगर फर्ज करें कि मेजॉरिटी जो उसी ने फैसला करना है, तो दुनिया में और बेशुमार ऐसी ताकतें हैं कि जो तादाद में आपसे ज्यादा हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो जो कानून वो बना लेंगी या रूल वो बना लेंगी, वो दुनिया का रूल होगा। नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये तो वो बोल रहे हैं कि जंगल राज है, तो पाकिस्तान में तो जंगल राज है ही, और आज से नहीं है, बड़े सालों से। नहीं, आपने कहाँ महसूस किया कि पाकिस्तान में जंगल राज है? पाकिस्तान में तो जंगल राज के साथ कुछ है ही नहीं। जो जमहूरियत हो रही थी, जो गुजरात में डेमोक्रेसी थी, जो गुजरात में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया वो जमहूरियत थी, जो सिखों को जलाया गया जमहूरियत है, जो ईसाइयों को जलाया जा रहा है जमहूरियत है। इंडिया में देख ली इंडिया की जमहूरियत हमने। ऐसी जमहूरियत से बेहतर है कि वही वक्त वापस ले आए जब मुसलमान हुकूमत करते थे इंडिया पे और अमन से रहते थे सब मिलकर। नहीं, अब वो ऐसा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर लीजिए बड़ी बड़ी बातें करके, तो आगे होने कुछ वाला नहीं है। होगा ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, जमीन पे ये रिजल्ट है। अच्छा भरत, ये देखिए, ये जो बार बार जाहिद हामिद साहब बात कर रहे हैं गुजरात के वाकयात का, उसके अलावा समझौता ट्रेन को जलाने के वाकयात का, वहां पे क्रिश्चियंस के जो कम्युनिटीज हैं उनको आग लगाने का, तो आप महसूस ही करते हैं कि इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी मजबूत है कि वो पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको थ्रेट भी कर रही है और वहां पे कानून का मजाक भी उड़ा रही है। इंडिया एक मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी है। एशिया में जहां चारों तरफ डिक्टेटरशिप्स हैं या कम्युनिस्ट हैं या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रिजीम्स हैं, इंडिया एक मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी है। उसमें बहुत सारी कमी है इंडिया के अंदर। उसके लिए मैं कोई सेंसिटिव हूं नहीं, मुझे अपनी कमियां पता है। उन कमियों को सरकार को बोला जा रहा है, मीडिया बोल रहा है, लोग लिख रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। उन कमियों को दूर करना जरूरी है। उन कमियों को दूर करने की इसलिए कोशिश करी जा रही है। लेकिन उसमें भरत एक सवाल ये भी है कि जब आप आरएसएस जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा पा रहे, बजरंग दल जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे, शिवसेना जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है। एक बात सुनिए, यहाँ इलेक्शन होते हैं, लोग वोट करने जाते हैं, तादाद बढ़ रही है। डेमोक्रेसी में भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, but it is the best form of governance because it is slow but it moves. अगर आपके यहाँ अंधकार है तो यहाँ थोड़ी लाइट है, दिया है। कमियां हैं, मैं सेंसिटिव नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने गलतियां नहीं करी हैं। मैं कह रहा हूं उन कमियों को दूर करने के लिए डेमोक्रेसी एक सिस्टम है। कोर्ट कचहरी सबके लिए खुले हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। भरत, मसला ये मैं आपको थोड़ी सी कथा कलामी कर रहा हूं आपकी। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो है बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा मुल्क है, बड़े पैसे हैं, बड़ी उसके पास उसके रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें मैं समझता हूं हम तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में आज तक कोई ट्रेन नहीं चलाएगी, पाकिस्तान में किसी शहर को आग नहीं लगाएगी, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल महफूज है। एक छोटा मुल्क जिसपे आप ब्लेम कर रहे हैं, उसके अंदर इस किस्म का कोई वाकया आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं तो ब्लेम कर ही नहीं रहा आपको। नहीं, आपने पहले ब्लेम किया था कि पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेररिस्ट है, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम टेररिज्म एक्सपोर्ट करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में मसला हो ही नहीं सकता क्योंकि वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कैंपेन हो रही है पिछले 2 साल से और हजारों पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं क्या जो इसके अंदर जो इंडियन और अफगान एलिमेंट्स और सीआईए के एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ हम खुद शामिल हैं क्या इंडिया ने कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं की? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा जो ब्रह्मदास बुक्ति, काबुल और दिल्ली के अंदर बैठ के ऑपरेशंस प्लान कर रहा है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप अगर शिकवा को भेजा भी करे तो लाजिम है शऊर। आप अपनी जो बात कर रहे हैं, आपने जो लिस्टें हमें दी हैं इस वक्त पाकिस्तान को, उसके अंदर आधे दर्जन के करीब तो सिख हैं। तो सिखों को क्यों वापस मांग रहे हैं आप? क्यों किन सिखों को तलाश करते फिर रहे हैं? उसमें जाहिद हामिद साहब सवाल ये कि क्या सिख हमारे पास है? हमारे पास एक तो सिख है नहीं, और फिर सिखों से क्यों परेशान है आप? क्यों सिख अलग होना चाहते हैं आपकी फेडरेशन से? क्यों नक्सलाइट अलग होना चाहते हैं इंडियन फेडरेशन के साथ? जरा इन सवालों का जवाब भी दे दीजिए। ये कौन सी जमहूरियत है जिसके एक तरफ आप कहते हैं कि चूंकि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई, दुनिया ने हमारे खिलाफ वोट दे दिया इसलिए हम मुजरिम हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप जमहूरियत हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। किस रूल ऑफ लॉ में, किस
किस दुनिया के कानून में बगैर सबूत के किसी को दहशतगर्द कहा जा सकता है? कौन से कानून को फॉलो करते हैं हमें यह बता दीजिए, रूल ऑफ लॉ को या जंगल के कानून को, जिसके तहत जिसकी लाठी हो उसकी भैंस हो? जी भरत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। ठीक। एक चीज है कि पाकिस्तान आज जो उन्होंने पैदावार करी टेररिज्म की, टेररिस्ट की, एक्सपोर्ट ऑफ, आज वो उनको डसने को तैयार हो गया और पाकिस्तान आर्मी आज उससे कुछ हिस्से मिले हुए हैं, कुछ हिस्से उससे जूझ रहे हैं अंडर इंटरनेशनल प्रेशर। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज ये है कि शुरू में जैसे मैंने कहा था कि आपके और मेरे परसेप्शन में कोई तालमेल हो नहीं सकता। मैं एक डेमोक्रेसी हूं, आप एक डिक्टेटरशिप है। नहीं, आपको किसने कहा डिक्टेटरशिप है? यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वोट्स हुए हैं, नई हुकूमत बनी है। मिलिट्री के बिना आपके प्रेसिडेंट कुछ नहीं कह सकते, वो रोज कहते कुछ हैं तो अपना वक्तव्य वापस ले लेते हैं अंडर प्रेशर। आपके प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान इज सुप्रीम। नहीं, वो देखिए आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो टेलीफोन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को, टेलीफोन करने के बाद मुकर जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। अंधकार और चिराग के बीच में वार्तालाप क्या हो सकता है? वार्तालाप यही हो सकता है कि चिराग अंधकार को रोशनी दे दे। अब हम रोशनी आपको देने की कोशिश करते हैं, आप अंधकार अपना बढ़ा लें। देखो भरत, ये इस रोशनी का ज्यादा हकदार इंडिया है। कम से कम वहां पे तो आप तशद्दुद को रोक लें, दहशतगर्दी को रोक लें, ट्रेनों को आग लगने से रोक लें। आप हमारी जो गलतियां हैं उस पर बिल्कुल काबू पाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई उसमें सेंसिटिविटी नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत कमियां हैं, हम उसको मानते हैं और उन कमियों से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा मीडिया कोशिश कर रहा है, सरकार कोशिश कर रही है। कमियां हैं और हमें और कोशिश करनी। वी आर नॉट सेंसिटिव लाइक यू, वी आर नॉट ऑन द डिफेंसिव। लेकिन अगर देखिए आप अपनी कमियों को मान रहे हैं ना, तस्लीम कर रहे हैं भरत, तो ये मसला ये है, मैं फिर महसूस करता हूं कि मुंबई में जो वाकया हुआ है वो भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती या खामी थी। आपकी जो सिक्योरिटी लैप्स था वो, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया वहां पे हो गया। लेकिन आप उसको तो आप पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और अपनी जो वीकनेसेज है उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है वहां पे आप। ये जो पाकिस्तान ने कराया है उसको पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे ना? नहीं, कहां पे साबित कहां पे हुआ है कि पाकिस्तान ने करवाया है? यही तो सवाल है। हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस जो हैं वो हम मानते हैं कि हमारे से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, उसकी रणनीति हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये साबित हमारे दिमाग में है, ये साबित है, ये इस चीज को आप मिटा नहीं सकते। भरत, अगर आपके पास कुछ सबूत हुआ ना, आप पाकिस्तान में हमें फैक्स कर दीजिएगा, हम पूरे मीडिया पे दिखाएंगे उसको। लेकिन अभी तक ना आपकी हुकूमत, ना आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा, ना आप लोग, ना आपका प्रेस, ना मीडिया कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भरत, मैं माजरत चाहता हूं, इस वक्त हमारे पास एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मैं ब्रेक के बाद आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। आप लाइन पे रहिएगा। नाज़रीन, यहां पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।